कि जैसे हम तुमको कहते हैं, मान लो जैसे परसेंटेज ऑफ हम कार्बन इन CH4 बताना चाह रहे हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CH4, तो तुम सबसे पहले क्या लिखते हो? चोर हुआ है 12/16 और इंटू क्या 100। यस सर। क्या लिखते हो? बोलो। यस सर। बोलो हमको यस बोली सर। बताओ, ये 12/16 क्या है? व्हाट इज दिस 12/16? बताओ राजनंदिनी, व्हाट इज दिस 12/16 क्या है ये? सर बोले। बताओ क्या होता है? हाँ बोलो बोलो। सर अपना मास अपन टोटल मास। अपना बाई टोटल। और थोड़ा बढ़िया से। सर अपना इंटू टोटल, अपना अपन टोटल इंटू 100। वो ये इसका नहीं पूछ रहा, खाली 12/16 की बात। बाकी सबको मतलब नहीं। बड़ा वेट ब्लड अपॉन कर रहा है। ग्राम इन मोल। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हो। हम इस तरह का चाह रहे हैं कि बटन कैसे खोलते हैं, तो ऐसे खोलते हैं। देखो ऐसे खुल गया और फिर ऐसे बंद हो। समझे कि नहीं? ये मोल कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं बताना है। तो इतना मोलर मास, एटॉमिक मास, डाई मास, समझ रहे हो? ये जानते हो क्या होता है 12/16? 12/16 होता है वजन ऑफ कार्बन 1 ग्राम CH4 में। एक कार्बनमा का वजन है। किसका वजन है? बोल। कार्बन किसका का सर। वजन है? बोल बोल। किसका है? कार्बन का। किसका है? कार्बनमा का वेट कितने में? इन 1 ग्राम। 1 ग्राम किसमें? CH4 समझे कि नहीं समझे? ये है कार्बन का वजन 1 ग्राम CH4। वो कैसे? तो कॉमन सेंस से निकालो भाई। CH4 कै ग्राम? CH4 में कार्बनमा कै ग्राम? 12 ग्राम है। 12। कै ग्राम में भाई साहब? 16 ग्राम में। 16 ग्राम। 16 ग्राम में। 16 ग्राम CH4 तो कै ग्राम कार्बन? 12/16। 16 ग्राम CH4 तो कै ग्राम कार्बन? बोला 12 ग्राम सर। 12। 12। तो 1 ग्राम में कितना हो बतावा? बतावा। 12/16। 12/16। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। यस सर। यस सर। तो बताइए व्हाट इज दिस 12/16? बताइए हो। वेट कार्बन का वजन। कार्बन का वजन कै ग्राम CH4 में? 1 ग्राम। 1 ग्राम। कार्बनवा है 1 ग्राम। तो बोल भाई 1 ग्राम में 12/16 तो 2 ग्राम में 2 इंटू 12/16। 12.6 इंटू 2। अरे 12/16 इंटू 2 हो। अरे 1 ग्राम में इतना मान लो तो 10 ग्राम में 10 ग्राम में 12/16 इंटू इंटू 10। इंटू 10। 10 तो 100 में। इंटू 100। इसीलिए 100 से गुना किया जाता है क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? कै ग्राम में? 100 ग्राम में। जैसे ही आएगा सोल्व करेंगे तो आएगा 75%। तो 75% को क्या कहेंगे कि कार्बनवा कै ग्राम? 75 ग्राम। कै ग्राम कार्बनवा? सर 75 ग्राम। टोटल कै ग्राम में? टोटल कै ग्राम में हो? 100 ग्राम में सर। 100 ग्राम। समझे कि नहीं समझे? क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर। क्लियर सर। तो अब देखो, तो बस यही है। अब देखो वंस मोर, अब तो ये समझिए गए हो तमाशा। तो बात करो भाई कि 12/16 क्या है? किसका वजन? कार्बन का वजन। कै ग्राम CH4 में? 1 ग्राम। 1 ग्राम। यस सर। हाँ तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो कै ग्राम में आएगा? 3 से गुना करेंगे तो कै ग्राम में? 3 ग्राम। 3 ग्राम। 30 से गुना करेंगे तो कै ग्राम में? 30 ग्राम। ग्राम में। 300 से गुना करेंगे तो कितने में आ जाएगा ये? 300 ग्राम। 300। मतलब ये ग्राम में है। और ये 100 से गुना करते हैं तो कै ग्राम में आता है ये?
100 ग्राम 100 ग्राम परसेंटेज होता है, वही परसेंटेज होता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन का ये बात शुभम आया कि नहीं, शुभम पटेल पर ही आ बताइए गया तो सर, हम समझाए। आ गया सर। बोलिए, आ गया। अब Yes, sir. इसी मेथड का यूज करके जो हम सवाल पिछली बार बनाए थे वही सवाल दोबारा बताएंगे ऐसे। और जब भी परसेंटेज में परसेंटेज निकालना हो, कहाँ निकालना हो परसेंटेज, बोलो। परसेंटेज में परसेंटेज में परसेंटेज निकालना हो तो दिस इज बेस्ट मेथड। कैसा मेथड? बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड। फीलिंग भी अच्छी आती है, एकदम बेसिक से करना है। चलिए भाई साहब, तो पिछली बार लास्ट सवाल था, उसी को रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तो इस बार उसको हम करा दें। ठीक है बच्चा बड़ी, देखिए हम कह रहे हैं ए सैंपल है 30% CH4, 40% C2H6 एंड 30% C3H8 बाई, बोलो, वेट। फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, है ना। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपके पास CH4, C2H6 और C3H8 ये क्या परसेंट है हो? 30%, 30%, 40%, 30%। और कैसे है, बाई वेट है क्या? बाई यस वेट सर। है। अगर बाई वेट Yes, है sir. मतलब क्या, कितना मानना पड़ेगा? इसको 30 ग्राम कह दें, इसको 40 ग्राम कह दें, बोले यस सर। यस सर। 30% मतलब 30 ग्राम, 40% मतलब 40 ग्राम, और ये भी क्या ग्राम? 30 ग्राम। 30 टोटल ग्राम। क्या ग्राम में? 100। टोटल क्या ग्राम में? इन टोटल 100 ग्राम। बताइए, जो मैंने लिखा दैट इज समझ में आई, नॉट आई? बताओ। समझ आई। सारा एकदम पक्का, बोलो। क्या बोला सर? आ गया सर। अब देखो ऐसे ही है, तो देखो यही था पिछली बार का, तो पहले ग्राम दिया फिर मोल निकाल, मोल तो नहीं निकालेंगे, हम जा रहे हैं कार्बन का अपना वजन निकालने। कौन सा वेट? अपना वेट। कौन सा वेट? अपना। अपना वेट। अपना वेट हमें किसका निकालना है? कार्बन। का निकालना है। यस सर। इसको इधर से लिखना शुरू करते हैं, हो ना, चलैया कम पड़ेगा। यहाँ से शुरू करते हैं निकालना। अपना वेट हम निकालते हैं। अपना वेट, अपना वेट मतलब किसका? हमको कौन अपना हमारा यहाँ बताइए तो? कार्बन हमारा। कार्बन। तो चलिए भाई साहब पहले इसको देखिए, बताइए 12/16 का है हो, बताइए व्हाट इज 12/16? Weight of carbon over weight of in 1 gram. Sorry, 100 gram. 100 ग्राम का। सीधे सीधे हिंदी बोलो ना यार। ये है कार्बन का वजन क्या ग्राम CH4 में? 1 ग्राम 1 ग्राम। 1 gram. और CH4 क्या ग्राम है? 30 ग्राम ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? कार्बन का वजन क्या ग्राम मीथेन में? 30 ग्राम 30 ग्राम। समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। कार्बन का वजन समझ गए। 30 ग्राम मीथेन में। प्लस अगल का बताओ भाई साहब, 24/30 का है। व्हाट इज 24/30? ये भी कार्बन का वजन है। क्या ग्राम C2H6 में? 1 ग्राम। 1 ग्राम ये होबे करता है 1 ग्राम में, होबे करता है, तभी ना इंटू 100 करते हैं। यस तो सर। 24/24 कोई 30 पूछेगा तो क्या कहोगे? कार्बन का वजन क्या ग्राम C2H6 में? 1 ग्राम। इंटू 40 कर दें। यस सर। 2 विकेट डाउन, 2 जगह से कार्बन आ गया। चलिए हो, ये 36/48 का है। बताओ भाई प्रियांशु।
महेश्वरी, प्रियांशु नहीं बता रहा, सुबोध यस सर। क्या है ये 36/44? 1 ग्राम का सर। ऑफ कार्बन इन 1 ग्राम। 1 ग्राम C3H8 में है, इंटू 30 किए। कार्बन Yes, का अपना sir. वजन आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई। आ गया सर। अपना आ गया। टोटल बताओ भाई, अपना बटे अब टोटल वेट हम करेंगे। क्या करेंगे? टोटल वेट। टोटल वेट कितना आएगा बोलो भाई? टोटल कै ग्राम है? 100 ग्राम ना? 100 ग्राम है सर। 100 ग्राम ना है टोटल। बोलिए हाई वाला 30 ग्राम है, हाई वाला 40 ग्राम, हाई वाला 30 ग्राम। बोलिए सर। यस सर। बोलिए। इनटू क्या कर रहे हैं? 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। यस सर। अब ये क्या हो गया? अगर इंटू 100 कर दिए तो यही क्या चीज हो गया बताइए तो? ये क्या चीज हो गया? परसेंटेज ऑफ कार्बन हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए ये चीज पूरा पूरा ये बोलिए। यस हो गया सर। कि नहीं हो गया? बोलिए, है ना? फिर से देख लें आप लोग ना, आप लोग कहेंगे कि समझे में नहीं आ रहा, है ना? इसलिए फिर से देख लें अगर दिक्कत हो रहा है किसी को। देखिए 30% कार्बन, 40-30 बाई वेट था। इसका मतलब हमने कह दिया कि तुम कै ग्राम? 30 ग्राम। तू कै ग्राम? 40 ग्राम। तू 30 ग्राम, टोटल 100 ग्राम। अब हमको ये पता लग गया कि 12/16 क्या होता है। अपना वजन, कार्बन का वजन कै ग्राम में? 1 ग्राम में। 1 ग्राम CH4। तो 30 से किया तो 30 ग्राम में आ गया। कार्बन का वजन 30 ग्राम CH4 में आ गया। अब C2H6 40 ग्राम में हमें कार्बन बताना, वहां भी तो कार्बन है। तो 24/30 के भी कार्बन का वजन आ गया। कै ग्राम? 1 ग्राम C2H6। 1 ग्राम। 40 किए, यहां भी निकल। फिर 36/44 किए, ये भी क्या है? ये भी कार्बन है। 1 ग्राम C3H8। फिर इंटू 30 किए, इंटू 100/100 काम। समझे कि नहीं समझे? अंशुमान, कुमार अंशुमान, यस हे सर। कुमार अंशुमान, यस सर। आया कि नहीं आया? बोलो। आया। बोलो, झूठ बहुत बोलता है तू। आया? बोल नहीं रहा है। हाँ हाँ सर। सर बोल दिया सर। इसको मिटा रहे हैं, वेट तो और दे रहे हैं, आखिरी बस खत्म किया जाए। समझ गए? बोलो। यस Yes, सर। sir. बोलो। यस सर। तो कहानी हो गई खत्म। क्या खत्म हो गई? बोलिए। कहानी खत्म। पोयम। इसलिए परसेंटेज प्यूरिटी भी बता देंगे क्वेश्चन के थ्रू ही। पहले दे ले और उसके बाद तब खत्म कर देते हैं। कुछ है ही नहीं। आसान होता है कि वेरी आसान होता है? बताइए। बाढ़ का क्या हाल चाल है? बोलो। बाढ़ का क्या हाल चाल है? बोलो। क्या सर? बाढ़ का पता नहीं? नहीं बता तुम लोग को? सर घर पता है सर। हाँ? ऐसा है, देखो। A sample contains 50% CH4 and 50% H2O by weight. Find percentage of पहला हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन। तो चलिए भाई हमारे पास क्या क्या है बताइए तो? CH4 है, H2O है,
कितना परसेंट है? 50%, 50% बाई वेट। आवाज आ रहा है हो कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। बाई वेट। बाई वेट का क्या मतलब बोलो? बाई वेट का क्या मतलब? ग्राम। अगर बाई वेट दिया इसका मतलब इसको क्या ग्राम मान लिया जाए? 50। 50 ग्राम। इसको भी कितना मान लिया जाए? 50। और टोटल क्या ग्राम? 100 ग्राम। 100 ग्राम। सही बात की गलत बात? एकदम सही है सर। बोलो। अब हमको यहाँ दो पार्ट निकालना है तो हम दोनों बारी बारी से निकालेंगे, है ना? पहली बार में किसका निकालना है बताइए? पहली बार में CH4। CH4। हाइड्रोजन। और दूसरी बार में किसका निकालना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन। तो चलो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का एक्सप्रेशन बताओ भाई। हाइड्रोजन बताओ। CH4 में क्या हाइड्रोजन बोलो तो 4/16। ये क्या चीज है बताओ यार? कि 4/16 क्या? बताओ राजनंदनी, क्या है 4/16? बोलो क्या है 4/16? बाढ़ में सब बह गया क्या? व्हाट इज जी 4/16? बोल नहीं रहे हो? Weight of hydrogen in 1 gram of वेट ऑफ हाइड्रोजन इन 1 ग्राम CH4। वेरी गुड, हो गया प्लस पहला। अब हाइड्रो क्या ग्राम है ये? CH4 50। निकल 50। गया? निकल गया? यस सर। 2/18 कि 2/18 क्या? व्हाट इज 2/18? अभिनव बॉय, अभिनव बॉय, व्हाट इज 2/18? अभिनव जी, अभिनव तो बोलबे नहीं करता। 2/18 क्या है बताओ? यह है हाइड्रोजन का वजन। क्या ग्राम पानी में? 1 ग्राम। इंटू 50 की। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। हो गया सर। बोलो। तो हाइड्रोजन का अपना वजन आ गया भाई। टोटल वजन कितना है? 100। और इंटू क्या कर देंगे? 100। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। आ गया? Yes sir। बोलो। यस। चलो Yes sir। अब अगला। अब परसेंट। तो चलो अब परसेंटेज ऑफ कार्बन का एक्सप्रेशन कौन बताएगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन का बताओ एक्सप्रेशन। बोलो, बोलो जल्दी बोलो, बोलो, बोलो क्या लिखा है? 12 सर 1। 60। बोलो बोलो बोलो। सर 1/16 into 50। 1/16 का है रे? 12 रे। यस सर वही 12/16। यस सर वही। 12/16 इंटू 50 प्लस 0 कर दें। क्यों 0 करें? जी। 0। हुआ कहाँ कार्बन है भाई? इसमें कार्बन है? सही है सर। हाँ? इसमें कार्बन नहीं है सर H2O में। नहीं है तो नहीं लेंगे। हो गया अपना वजन। टोटल में 100 करेंगे कि नहीं करेंगे? टोटल में तो 100 करबे करेंगे। Yes sir। यस सर। टोटल तो 100 ग्राम है। टोटल 100 ग्राम है। पहले में इतना कार्बन, दूसरे में 0 कार्बन इंटू 100। समझ में आया कि नहीं आया बताओ हमको ईमानदारी से? Yes sir। बोलो। समझ में आया कि दोबारा बताएं ये चीज जो लिखे? आ गया सर। आ गया सर। देखो 12/16 इंटू 50 सही है। अब पनिया में कहाँ कार्बन है? देखो पनिया के पास हाइड्रोजन था तो ले लिए, हाइड्रोजन दोनों में था तो दोनों से लिए। अब जब कार्बन एक ही के पास है तो एक ही से न लेंगे, दूसरा से काहे लेने जाएंगे? नहीं लेंगे, छोड़ दिया, काम खत्म। समझ गए बच्चों? यस सर। बोलो। तो अगर इसी सवाल को मल्टीप्लाई की है क्या 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 सर, 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से नहीं। अरे बच्चा परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से ना मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे बताओ, मान लो तुम्हारा CBSE बोर्ड में आया 450, अब बटे 500 और इंटू क्या करेंगे? 500। नो सर। हमेशा कितना करते हैं? 100। 100।
तबे ना आएगा परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 100। समझ में आया कि नहीं आया? यस बोलो। वही समझा रहा हूँ। अब रुको, देखो बतिया को समझो। तो अब देखो देखो हाइड्रोजन वाला पार्ट तो समझ गया तुम लोग। हाइड्रोजन को मारो बोलिए। हाइड्रोजन वाले पार्ट का मतलब नहीं। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, सेम क्वेश्चन। कहता कि बस इतना नहीं कहता, ये सैंपल कंटेंस 50%। इसी को अगर कहता ए सैंपल कंटेंस 50% CH4 या 50% प्योर CH4 बाय वेट, तब भी हम यही करते कि 50% प्योर CH4 मतलब 50% कौन है? 50% कौन है? CH4 और बाकी 50% कौन है? इम्प्यूरिटी। कौन है? इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी मतलब 50% प्योर का मतलब क्या है? 50% वो और 50% कुछ और। अब यहां हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे तो 50% प्योर CH4 तो ही ना कार्बन मिलेगा कि इम्प्यूरिटिया में कार्बन मिलने आएगा? बताइए, इम्प्यूरिटी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। सिर्फ कहाँ मिलेगा बोलो? सिर्फ कहाँ मिलेगा बोलो? प्योर में सर, CH4 में। प्योर में। तो ऐसा सवाल अगर प्यूरिटी वाला भी आता है तो ऐसे ही समझना। जैसे कह दिया 80% प्योर, मतलब हमारे काम का क्या ग्राम? कैसे? कोई कह दिया 80% प्योर, इसका मतलब हमारे ग्राम, हमारे का क्या ग्राम? हमारे यूज का क्या ग्राम? 80 ग्राम। 18 ग्राम 20 सर। ग्राम का कोई 20 ग्राम का मतलब कि नो मतलब? नो मतलब। नो मतलब। कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। यही होता है प्यूरिटी का मतलब। समझ गया? प्यूरिटी का मतलब 50 जितना % दिया उतना ग्राम हम रहेंगे और बाकी क्या है? कोई और रहेगा। जो भी रहेगा हमको नहीं पता। ठीक है, चलिए। आया कि नहीं आया? बोलिए। आ गया सर। 50% प्योर मतलब वही है। एक करा दे रहे हैं, घबराइए मत। एक दो ठो करा दे रहे हैं, उसके बाद खत्म। फिर एप्लीकेशन शुरू। क्या शुरू? एप्लीकेशन से। चलिए बच्चा पार्टी। क्वेश्चन यही है। 80% प्योर CH4, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो जल्दी बताओ कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बताओ? परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे? बोला, जल्दी करो। एट्टी परसेंट प्योर का क्या मतलब हुआ? बाई वेट लिख देना है। 80% प्योर CH4 बाई वेट यहां लिखना था, भूल बाई वेट। चलो बताओ अभिनव, क्या मतलब हुआ हो? बताओ अभिनव, क्या मतलब हुआ? अभिनव बताओ। देखो 80% प्योर CH4 बाई वेट का क्या मतलब हुआ? बताइए आप लोग, क्या मतलब हुआ? 80 ग्राम CH4 20 ग्राम कौन? 20 ग्राम कौन? Impure. इम्प्योरिटी। यस सर। यस सर। कुछ इम्प्योरिटी मतलब बता दे। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या निकलेगा? 12/16 होगा। 12/16 इंटू Yes, सर sir. 80। Into 80. ये क्या बताओ अभी? ये क्या है? ये है क्या? पहले मुझे बताओ, ये क्या है? ये अपना वेट है। अपना वेट है 12/16 वजन ऑफ कार्बन 1 ग्राम में इंटू 80 किए थे, अपना वेट निकला है। क्या निकला अभी बताओ? ये अपना वेट। अपना अपना वेट। वेट है ये। 80 ग्राम CH4 में क्या ग्राम कार्बन होगा वही निकला है। इंटू 100 करेंगे। इंटू क्या करेंगे? Yes, sir. 100/100 100 करेंगे करेंगे।
ये बटे 100 क्यों हुआ, पहले मुझे बताए बटे 100 क्या है? टोटल वेट। टोटल वेट है सर। तो टोटल और वेट 200 क्यों किए हैं? परसेंटेज के लिए। परसेंटेज के लिए। यस सर। परसेंटेज के लिए। इम्प्योरिटी से कितना लेना होता है? इम्प्योरिटी से कितना लेना होता है? कितना 0 लेना होता है? पता नहीं वही तो बताओ यार। परसेंटेज प्यूरिटी भी अब कंट्रोल कर लोगे कि नहीं कंट्रोल कर लोगे? ये यस बोलो। कर लेंगे सर। यस सर, हो जाएगा। परसेंटेज प्यूरिटी भी तो अब कंट्रोल कर लोगे। मिटा दें बोलो। यस सर। मिटा दें बोलो। यस सर। चलो यार। चलो तब आसान है एकदम। समझ गया ना सब लोग? बोलो। यस सर। चलो तो यही है। हाँ? अब हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन पे। कहाँ चल रहे हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सर। एप्लीकेशन। हेलो बोलो यार। सर एक क्वेश्चन था हाँ सर। बोलो बोलो। सर इसको बोलो। पूरा सॉल्व करेंगे कि इतना ही पर रह देंगे? अब वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा यार, जैसा ऑप्शन दिया। कई एक बार ऑप्शन जैसे होता है वैसे दे दिया, कई एक बार सोल्व करके फाइनल देता है। एप्लीकेशन ऑफ सॉरी, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसे करोगे। समझ गया? परसेंटेज प्यूरिटी नहीं, परसेंटेज कंपोजिशन। समझ रहे हो बात को? कई एक बार ऑप्शन ऐसे ही कर देगा, बटे में दे देता है, कई एक बार पूरा दे देता है। तो जैसे देगा वैसे करेंगे। समझे कि नहीं समझे? यस यस। तो परसेंटेज कंपोजिशन में हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे फार्मूला डिटर्मिनेशन। फार्मूला डिटर्मिनेशन। दूसरा क्या पढ़ेंगे? मिनिमम मोलर मास। मिनिमम मोलर मास। और तीसरा पढ़ेंगे एम्पिरिकल। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर्मूला लिख लिए? लिख लो, लिख लो बच्चा। ये 3 चीज हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? फार्मूला डिटर्मिनेशन, मिनिमम मोलर मास, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। लिख लो तो आगे चलते हैं। हो गया? यस यस सर। अब फार्मूला डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फार्मूला डिटर्मिनेशन। कुछ नहीं है मर्द, लड्डू है। क्या है बोलो? लड्डू। क्या है बोलो? कौन सा लड्डू है? पढ़ लिए? मक्खन का। एकदम ना, एकदम शुद्ध घी का जलाने वाला लड्डू है। खाओगे गम से खत्म। जो चढ़ाया जाता है, जो चढ़ाया जाता है। एकदम कोई टेंशन नहीं, एकदम इजी है। सब पढ़ चुके हो तुम लोग, अब कुछ करना ही नहीं है। देखो जैसे क्वेश्चन ऐसे करेगा ना, एक तो बता देना, फिर एक तो कराएंगे ना। अभी जैसे कहेगा CH2H12O6, कहेगा इफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 40%। कार्बन क्या परसेंटेज दिया है? 40%। फाइंड फार्मूला। मतलब फार्मूला निकालना है, मतलब क्या निकालना है? एक्सरे में निकालना है। यस सर। यस सर। अब कैसे निकलेगा तो बताइए भाई। कार्बनवा क्या परसेंट दिया है? 40%। 40%। 40% दिया है। अब कार्बन परसेंटेज होता क्या है? अपना बटे टोटल होता है हो। यस सर। कार्बनवा कितना हो जाएगा? 12x होगा अपना वजन। यस सर। यस सर। अरे मर्द, एक कार्बन का 12 होता है तो एक कार्बन का कितना होगा? 12x ना होगा? 12x। अब टोटल वजन में क्या हो जाएगा? 12x प्लस 12 और प्लस 96 होगा, हो कि नहीं होगा? यस सर। अरे टोटल मर्द। हाँ सर। हाँ अब इंटू 100 करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर।
अब इसको सोल्व कर लेंगे धीरे धीरे। कटा कटा के 20 कटेगा तो 20 5 आएगा, 20 2 आएगा, 20 कटेगा तो 20 6 आएगा। इसको इधर लाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो सोल्व नहीं हो जाएगा। हो जाएगा सर। बोलिए, अभी हम कराएंगे आपको, बस मैं बता रहा हूँ सवाल ऐसे ही आता है। बताइए, फार्मूला डिटर्मिनेशन आसान कि सुपर आसान? आसान। सुपर आसान। आसान मत कहो, सुपर आसान कुछ नहीं है, डायरेक्ट करेंगे खत्म। एक तो बनाओगे? बोलो। हाँ सर। वैसे ही एक तो दे रहा है, एक तो बनाओ, कुछ नहीं है यार, एकदम हलवा होता है। कैसा होता है? शुद्ध घी का, कुछ नहीं। शुद्ध घी का हलवा कैसे बनता है सर? अभी आएगा कृष्ण जन्माष्टमी, जितना मंदिर है कि नहीं सब जगह यहाँ क्या है, बटता है। 8:30 बजे कोचिंग छूटेगी, जाके खा लेना चका से। ठीक, चलो था। देखो, अब मैं बता रहा हूँ, रात को ही बटता, बहुत भीड़ो रहता है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, इसी टाइप का सी है ना। मैंने लिखा है CaCO(X) if परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 12%। बात करा कार्बन का क्या दिया, अब किसी का दे सकते। फाइंड फॉर्मूला, फाइंड फॉर्मूला। चलिए भैया जल्दी करिए, इक्वेशन 10 से लिखिए, 2 ठो लिखा हूं क्वेश्चन, फिर एक और इधर लिखता हूं। पहला क्वेश्चन का इक्वेशन लिखे आप लोग, नहीं लिखे? पहला क्वेश्चन का मैं यहां बता देना चाहता हूं आपको कि ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई? 80 होता है। और कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है। इसका तो लोग जन पे करते हैं। चलिए बताइए भाई, पहले वाले का इक्वेशन क्या बनेगा बताओ। अंशिका, क्या बनेगा इक्वेशन पहले वाले का बताओ। चलिए पहला वाला बनाओ तो दूसरा बनाते हैं। पहले वाले का इक्वेशन क्या बनेगा अंशिका? सर बताइए। बोलिए बोलिए। परसेंटेज ऑफ कार्बन 12 दिया है, हो कि नहीं दिया है? बराबर क्या लिखेंगे? कै गो कार्बन वहां है बोलो तो? एक तो है। हाँ। टोटल बताओ 40 प्लस 12 12 प्लस 16x प्लस 16x इंटू 100। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो। समझ गए? यही ना होगा? यस सर। सर एक बार फिर से। हाँ बोलो। अरे अपना वजन बटे टोटल, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है? अपना वजन बटे टोटल वजन होगा ना? यस सर। तो अपना वजन कै गो कार्बन यहाँ दिख रहा है? हाउ मेनी दिखेंगे? कै गो कार्बन है? 2 है। 2 है। खतरनाक है किसी है। कहाँ 2 तो कहा लिखे हैं? मतलब CaCO3 लिख रहे बोल रहे हैं, तो 2 को कहां से हो गया कार्बन? हमको नहीं समझना। ये क्वेश्चन मार्क है।
CaCO3 में परसेंटेज बताना दो कहां से हो गया भाई? कार्बन एक बनाए हो? सर यस सर, एक वो कार्बन कंफ्यूज हो गया देखने में। 12। कोई बात नहीं, चलो कार्बनवा एक का 12 ग्राम का टोटल वजन बताओ। तो कैल्शियम है तो कैल्शियम का वजन कितना हुआ? 40। कार्बनवा का वजन कितना हुआ? 12। ऑक्सीजनवा का वजन कितना हुआ? 16। अब कै गो ऑक्सीजन है? 16 100 का है। ऑक्सीजन। तो अपना बटे टोटल इंटू 100 करेंगे तब ना परसेंटेज आएगा। यस सर, समझ गए। 12 होता है, दिया 12 बोलिए प्रियांशु। यस सर, समझ में आ गया। तो कटा ले इसको टन टनाटन। यस सर। अब सबको इधर ले आया तो कितना आ गया बताइए? तो 52 100 आएगा। यस सर। यस अब सर। यहाँ से एक्स नहीं निकल जाएगा। 3 आएगा सर। 16x बराबर 48 आएगा हो। यस। अरे 52 घटाओ यस यार। सर, X3। समझ में आया कि दोबारा बता? देखो 12 से 12 को खा गए और जोड़ दिए। 52 + 16x बराबर 100। इसको इधर घटा दिए। 100 में से 52 घटाएंगे तो 48। 48 को घटा दिए तो 3। समझ गया कि नहीं समझ गया पहल का? यस ऊपर सर। वाला यस बोलो सर। अभिनव। अभिनव हुआ है? अभिनव तो बोलवे नहीं करता। सर बोल तो रहे हैं सर, 2 अभिनव है सर। अच्छा 2 दिन में एक बार बोलोगे? चलो कोई बात नहीं। सर 2 अभिनव है सर। तो कंफ्यूजन रहता है, किसको बुला रहे हैं? हाँ, चलो अगल का देखा जाए। अगल का देखा जाए। अच्छा हमको ये बताओ, आने की तैयारी में हो कि नहीं हो? सर गंगा जी आने देंगे तब ना। गंगा जी का कोई दिक्कत नहीं। गंगा जी अब घट रही। सर नाला का पानी भी गंगा जी। सर नाला का पानी निकल, नाला का पानी भी गंगा जी में हो गए हैं सर। चलो देखो यार। 3 तो देखो मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन दिया है। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन यहाँ क्या लिखा है? अपना वजन क्या आएगा पहले मुझे बताइए। कै गो ब्रोमीन है? 2 तो है। यस सर। तो 160 हुआ कि नहीं हुआ बोलो तो? यस सर हुआ। यस सर। अब इधर से निकालिए। कैल्शियम का 40 होता है, इसका भी 160 हुआ। यस सर। यस। इसका वजन कितना हुआ बताओ तो? 40 N हुआ। यस सर। अरे मतलब 12 या 36 और 4 40 N प्लस 160 हुआ। यस सर। ब्रोमीनवा का यार। और इंटू 100 बराबर 33.3। यही दिया है क्या? देखो तो हो। यस सर। यस सर। अब अगर इससे इसको कटाओगे तो कितना आएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा बोलो हो? यस सर। अरे 33.3 100 पे घटाएंगे तो 3 आएगा मर्दे। तो कितना हो जाएगा बताओ इधर? 160 इंटू 3 और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 320 प्लस 40 N होगा। N नहीं निकल जाएगा? आ जाएगा सर। N बराबर 4 आएगा। चेक कर लीजिएगा। समझ गया कि नहीं समझे? यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? बोलो यार। क्लियर है सबको आ सर। गया? बोलिए। आ गया सर। तो चलिए खाना मिटा दे रहा है। बताइए फार्मूला डिटर्मिनेशन आसान की सुपर आसान? सुपर आसान है। सब आसान है। अब जो पढ़ोगे मैं कह रहा हूँ ना सब आसान लगेगा, क्योंकि कष्टों से ऑलरेडी क्या हो चुका है? लड़ लिए तुम, लड़ लिए सब। अब तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। सब चकाचक है। ठीक है? पक्का? बोलो। यस सर। तो देखो भाई अब हम लोग पढ़ते, इसी में हम लोग को पढ़ना हाइड्रेटेड साल्ट का नाम सुने हो? हाइड्रेटेड साल्ट यस सर। सुनने ही है बस। हाइड्रेटेड साल्ट जैसे
नाम सुने होंगे, CaSO4.2H2O। जिप्सम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिप्सम। बोलो, सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हैं सर। यस सर, नाम सुने हैं सर। जिप्सम होता है। अब यही हाइड्रेटेड साल्ट है। इसको क्या बोलते हैं? इस पनिया को क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। और जैसे सुना होगा Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा होता है। क्या होता है? वॉशिंग सोडा सर होता है। वॉशिंग सोडा। इसका नाम भी सुना होगा। ये पोटासियम है। क्या है? पोटासियम से। पोटासियम को हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं? फिटकरी। फिटकरी। फिटकिरी। चलो देखो, फिटकिरी होती है। अब मुझे बताओ, इन सब में पानी है कि नहीं है? और जिप्सम जानते हो क्या होता है? सीमेंट। जिप्सम का मतलब क्या हुआ? सीमेंट। सीमेंट। जो सीमेंट तुम्हारा होता है जिप्सम में, उसमें मेन होता है। मेन कंपोनेंट क्या होता है सीमेंट का? बोलो। जिप्सम। जिप्सम मेन सीमेंट होता है उसमें, सबसे मेन, समझ ना? सबसे ज्यादा 80% सीमेंट होता है। चलिए, जिप्सम में होता है। मुझे बताइए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है? पानी होता है कि नहीं होता है? फिटगिरी देखे हो? फिटगिरी देखे हो? देखे हैं सर। यस सर। जिप्सम भी देखे होगे, सीमेंट भी देखे होगे। इन सब में पानी होता है, लेकिन ये पानी देखो, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये पानी किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टल फॉर्म में। पानी किस फॉर्म में होता है बताओ? वाटर क्या होता है? वाटर इन क्रिस्टल फॉर्म। गीला नहीं, क्रिस्टल। क्रिस्टल फॉर्म मतलब कैसा? क्रिस्टल मतलब कैसा? गीला की सूखा? सॉलिड। सूखा। कैसा पानी इसमें होता है? सूखा पानी। सूखा पानी। समझे कि नहीं समझे? बोलो। सर इसका यूज क्या होता है? अरे यूज तो बहुत है। अभी तो जिप्सम का अलग यूज है। जिप्सम से सीमेंट बनता है, समझ रहे हैं? बस मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि इन सब में पानी होता है, लेकिन पानी किस फॉर्म में होता है? जो हाइड्रेटेड साल्ट होता है उसमें पानी किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में? क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल फॉर्म मतलब कैसा? गीला की सूखा? जैसे फिटकिरी में पानी होता है। क्या यूज होता है? अरे यूज क्या है यार? कंपाउंड है, इसके बगैर कंपाउंड नहीं बनेगा वो। समझ रहे हो? ये तो जैसे वाटर का यूज मत पूछो, हर कंपाउंड का अलग अलग यूज होगा ना। जिप्सम का क्या यूज है? सीमेंट है, उसका यूज पूछ रहे हैं, क्या होता है उसका? अरे तो अरे यार, वाटर ऑफ फर्टिलाइजेशन का यूज कैसे कोई बता सकता है? केवल पूरे कंपाउंड का यूज बताओगे ना। जैसे पोटासियम इज ए कंपाउंड, उससे पानी हटा दोगे तो उसको पोटासियम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। जिप्सम में से पानी हटा देंगे तो उसको सीमेंट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। आया बात समझ में? अब जैसे पढ़े होगे इसी में, इसको क्या बोलते हैं? अगर बचपन में पढ़े होगे तो इसको पीओपी बोलते हैं। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पीओपी। यस सर। प्लास्टर ऑफ पानी को अगर पानी हटा देंगे तो नेचर क्या रहेगा कंपाउंड का? सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? बोलो। चेंज हो जाएगा। बोलो। चेंज हो जाएगा। समझे? तो ये मत पूछो कि क्या यूज है, ये अपने आप में एक कंपाउंड है। समझ रहे हो? ये जो वाटर लगता है तो उसका नेचर चेंज होगा। CaSO4 और CaSO4.2H2O का नेचर बॉन्ड बनता है ना। जैसे NaCl बना, सोडियम क्लोरीन से मिलकर बना, तो उसका नेचर चेंज है सोडियम क्लोरीन से, तो इसका नेचर चेंज हो जाता है। अब समझना यह है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है? सूखा होता है, गीला गीला नहीं होता। समझ गए? अगर आप हटा देंगे इसको तो फिटकिरी का काम नहीं करेगा। मतलब जिससे आप घोलने के बाद आप क्या लेते हैं? इससे आयन बनता है, पानी का कुछ नहीं, कोई काम नहीं होगा। सीमेंट है, इससे वो निकाल दीजिए तो सीमेंट का काम ही नहीं करेगा, वो नहीं काम करेगा।
समझ रहा है? फिर सीमेंट का यूज नहीं हो पाएगा अगर आपने पानी निकाल दिया, समझ रहा? तो ये है ये। अब देखिए चक्कर है कि ये मतलब इसमें पानी होता और पानी सूखा सूखा रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझे कि नहीं समझे? बोलो। समझे ना? और अलग अलग रोल है ना कंपाउंड के हिसाब से, स्पेशली हम नहीं कह सकते इसका क्या रोल है, अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग। ठीक है, तो चलो ये यही होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। पानी इसमें होता है लेकिन कैसा होता है? सूखे फॉर्म होता है। चलो खैर उससे मतलब नहीं है, पानी है कि नहीं है बताइए, है कि नहीं इन सब में? बोलिए। अब गीला है क्या सूखा है? तुम अपने आप को देखो ना, अपने आप को देखो, है ना? मुझे बताओ, अपने आप को देखो, हम ही को देखो, कितना पानी, क्या % पानी बोडिया में हो? 70%। 70 नहीं है? पूरे हो गया जी, पूरा सेल पानी से ना बना है, लेकिन हम गीले गीले के सूखे 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 तो उसमें थोड़े ना, ये क्या बात है? तो पानी है फिर भी सूखा हुआ है, यही हाल चाल है। क्या देखो, अब अगर इसको गर्म कर देंगे, इसको गर्म करेंगे, पता है इसको गर्म करेंगे तो पनिया इसमें रहेगा कि भाग जाएगा? बोलो तो। भाग जाएगा। हाँ, गर्म करेंगे तो पनिया भाग जाएगा। अभी खाली क्या बच जाएगा? CaSO4 और पानी स्वाहा। पानी कहेगा कि हम तो चले, हम तो चले, समझ रहे हैं? तो पनिया भाग जाएगा तो वजन क्या होगा बताइए? वजन क्या होगा? घटेगा कि बढ़ जाएगा बताइए? घट जाएगा, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वेट डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। कॉमन सेंस। टी शर्ट को पानी में डुबो देंगे तब भारी कि पानी हटा देंगे तब भारी? डालने के बाद टी-शर्ट पानी भारी कि डालेगा। गीला टी शर्ट भारी? सूखा भारी कि गीला भारी? गीला भारी। गीला चलो भाई, तो ये पानी चला जाएगा, गर्म करेंगे तो उठ जाएगा। जब फतवे को गर्म करो ना, गैस पे रखो, पानी रहेगा कि क्या होगा? चला जाएगा? बोलो। पानी चला जाएगा गैस पे रखेंगे तो। गैस पर रखेंगे? अरे हाथ को रखेंगे, अंगुली रखो गैस पे। अच्छा अच्छा, सॉरी। चला जाएगा। आप कहोगे जल गया, जल गया। जल, जल मतलब क्या है? वाटर। और गया, गया मतलब चला गया, चला गया। वही कहते हैं जल गया, जल गया, चिल्लाते रहते हैं। गया, पानी गया, रोइए बैठ गया। समझ रहे हैं? समझे कि नहीं समझे? तो जिस जो स्किन आपका जल गया, जहाँ फोड़ा उठ गया, वो नेचुरल स्किन के जैसा काम करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए। नहीं करेगा, बेकार हो गया, तो बर्टी गई उसकी। समझिए, तो ही होता है जल गया, समझे? तो जहां भी पानी है गैस पे जाएगा, तुरंत जल जाएगा। मन हो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ऐसे उंगली को रखो 1 मिनट, देखो वजने कम हो जाएगा। ज्यादा रखो तो उंगली गायब हो जाएगा, समझे कि नहीं? चलो खैर, तो यही हाल। तो जहां भी पानी है, तो बॉडी को रख दिए, जल गया। अरे काहे जो नहीं जलेगा मर्दे? 70% तो पानी है उसमें, वो तो बूम गायब हो जाता है तुरंत, जहां रखे उधर बस सब हाइपर उड़ जाता है। समझे कि नहीं समझे? बोलो। समझ गए सर? बॉडी में तो ही होती है। चलो देखो, तो खैर बात करते हैं। तो वेट डिक्रीज हो जाती है ना, वेट डिक्रीज हो जाती है। बहुत लोग को मन में कंफ्यूजन होता है, अरे यार किसी बॉडी को रख के जलाया जा रहा है, 70 kg कैसे जल गया इतना जल्दी? अरे मतलब 70 kg में 50 kg कौन है? पानी, पानी है। जलना कै kg को है? बोलो, कै kg जलाना है? बोलो। 20 kg। 20 kg में हड्डी उड्डी एक्चुअली में, बाकी सब में पानी है। पानी उसमें पनिया तो टन से उड़ जाएगा, मौका पाएगा भाग जाएगा। समझ गया? चलिए खैर, उतना नहीं सोचना है। तो खैर वेट डिक्रीज हो जाता है, समझ रहे? तो हाइड्रेटेड साल्ट का भी सवाल आता है, तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे आप लोग? अच्छा, जो भी वेट डिक्रीज होता है किसकी वजह से बताइए? जो वेट डिक्रीज होगा किसकी वजह से? जल्दी बताओ। हाँ, तो जो भी वेट इसमें डिक्रीज होगा, हाँ, जो भी वेट डिक्रीज होगा वो किसके बराबर होगा बताओ तो? वाटर के। वाटर के बराबर ना? समझे कि नहीं समझे? यस सर। बस यही ध्यान रखना, हाइड्रेटेड साल्ट। समझ गए सर। गरम करेंगे तो पानी भाग जाएगा, पानी के बराबर। एक छोटा सा सवाल, बस कहानी खत्म। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, MgSO4 .XH2O is heated, ठीक है, 60% decrease in weight.
फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। तो देखिए भाई, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ये वाला फिर क्लास एंड करूंगा। सॉल्यूशन देखिए, ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज डिक्रीज जो आपका दिया हुआ है 60%, वो किसके बराबर होगा जरा मुझे बताइए तो। परसेंटेज डिक्रीज किसके बराबर होगा बताइए तो। वाटर के परसेंटेज वाटर होगा क्या, बोलिए तो। यस सर। यस सर। ये जो 60% दिया हुआ है परसेंटेज डिक्रीज, वो पक्का क्या है, परसेंटेज वाटर। परसेंटेज ऑफ अब इसको देखिए भाई, MgSO4.XH2O को हम गर्म करेंगे तो कौन भाग जाएगा बोलिए। वाटर H2O। MgSO4 बचा रहेगा। यस बताइए परसेंटेज H2O कितना आएगा, बताइए परसेंटेज H2O कितना आएगा बोलिए तो। निकालते हैं, 60% है ना। यस सर। फॉर्मूला निकालेंगे तो कितना लिखेंगे बताइए, x 18x आएगा, 18x। यस सर। टोटल वजन निकालो इधर से, तो 120 प्लस 18x करोगे, यस सर। 120 क्या बताओ इसका वजन। और डॉट का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लस होता है, तो ये टोटल वजन हो गया। इनटू 100 कर दें। यस सर। अब इसको सोल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे x निकालने के लिए, बोलो। 0 से 0 कट आउट आके बोलो, सर। कर लेंगे बोलो तू बोल। मतलब बताओ सब लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कैसे किया बताओ। सर एक बार और बता दीजिए। हाँ मुझे बताओ, ये समझ में आया ना कि जो भी वेट डिक्रीज हुआ वो पानी के वेट के बराबर है कि नहीं आया, बोलो। यस सर, समझ में आया। अब पानी का भाई परसेंटेज कैसे लिखा है, परसेंटेज वाटर 60 है तो अपने वजन बटे टोटल वजन ना, तो पानी का वजन अपना वजन कितना है बताओ तो। 18x ना है अपना वजन। अरे बोलो, x H2O है, H2O का वजन कितना होता है बताओ। 18, 16 प्लस 2 16 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन का, तो अपना वजन कितना हुआ, 18x ना हुआ, बोलो। यस सर। बोलो, इधर देखो, x H2O, एक H2O का 18, x H2O का 18 अपना वजन। और टोटल वजन कितना, तो टोटल मतलब सबको लो, सबको अपना बटे टोटल कैसे करेंगे। टोटल MgSO4 का वजन 120 प्लस 18x अपना बटे टोटल इंटू 100। बोलो यार, बोलो, कोई डाउट। वो तो बताओ किसको कहाँ डाउट हो रहा है, जो बच्चा भी पूछा था आया हो कि डाउट अभी भी है। अरे भाई जिसका परसेंटेज, जैसे mg का लिखना था तो mg का लिखोगे ना 12 बटे टोटल। तो पानी का लिखना है, पानी 60% है तो पानी को क्या लिखेंगे, 18 में लिख देगा, 18x H2O है तो 18x और इधर बटे टोटल इंटू 100। क्लियर है, बोलो। यस सर। यस सर। चलो यस सर। चलो सर।